नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो मतदान के बाद आज फैसले का दिन है। 7 चरण के बाद आज फैसले का दिन। कुछ ही देर में रुझान आने लगेंगे। 543 सीटों का कुछ ही देर में रुझान सामने आने लगेंगे। सभी एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मंगल किसके लिए होगा, ये जानना यहां पर आज आवश्यक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज फैसले का दिन, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम अभी 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी थी। अब आज फैसले का दिन है। 7 चरणों के बाद आज फैसले का दिन और कुछ ही देर में शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे। 543 सीटों का कुछ ही देर में रुझान सामने आने लगेंगे। सभी एग्जिट पोल्स में आपको बता दें, जितने भी एग्जिट पोल्स अब तक सामने आए हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर टैली हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 543 सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। एक सीट पहले एनडीए के खाते में जा चुकी है, जो कि सूरत की सीट है, जहां से सूरत से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। और धीरे धीरे करके जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, आपको बता दें सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 का ये महासंग्राम 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी। उसके बाद 7 चरण बीते। आखिरी और अंतिम चरण जो कि 7वां चरण था, उसके लिए 1 जून को मतदान संपन्न हुआ। और आज 4 जून का दिन, जो कि बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मतदान के बाद आज ये फैसले का दिन। तो कुछ ही देर में शुरुआती रुझान आने लगेंगे। आपको बता दें 543 सीटें, जिनमें से पहले ही भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत चुकी है, जो कि सूरत की सीट है। गुजरात के सूरत की सीट, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वहीं बाकी 542 सीटों के लिए रुझान सामने धीरे धीरे आने लगेंगे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आगे जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती, वहीं इंडिया गठबंधन के आगे भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की चुनौती। आपको बता दें, जिस तरह से शुरुआती रुझान आए थे, उसमें साफ था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां बना रही है। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के ही नाम। वहीं बीते दिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए थे, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, एग्जिट पोल्स को भारतीय जनता पार्टी का एग्जैक्ट पोल कहा गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी जिसकी निंदा की थी। तो आपको एक एक करके आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस राज्य में कितनी सीटों पर ये रुझान आएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटें, बिहार की 40 लोकसभा सीट, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें। तो उत्तराखंड की जिन 5 लोकसभा सीटों पर आज फैसला आएगा, या सभी सीटों पर बोले तो उत्तराखंड की 5 सीटें पिछले 2 चुनावों से उन पर कमल खिल रहा है। मणिपुर की 2 सीटें, बिहार की 40 सीटें आपको दिखा रहे हैं। वहीं 543 सीटों में से 1 सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नाम हो चुकी है। महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, राजस्थान की सभी 25 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें और सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। आपको बता दें कि देश की दिशा और दशा जो है वो यूपी ही सेट करता है, आप बोल सकते हैं। तो आज चुनाव का जिस तरह से आज चुनाव का फैसला आ जाएगा, इसको देखते हुए देश भर में जो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं उनका एक बार रुख करेंगे। दिल्ली से अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, क्योंकि आज जो है वो फैसले का दिन, मतदान के बाद आज फैसले का दिन, दिल्ली में अगर बात करें किस तरह से तैयारियां देख पा रहे हैं?
प्रदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दीप से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार सीधे चंदन कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस तरह से मतदान के बाद आज फैसले का दिन, आज निर्णय का दिन, आज परिणाम का दिन काफी महत्वपूर्ण, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से काउंटिंग की तैयारियां? देखिए रियत, काउंटिंग की अगर तैयारी की बात कर लिया जाए तो मतगणना स्थल रामाबाई में बनाया गया। रामाबाई में पूरी तरह से जो तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां पूरी हो चुकी है, यानी अंतिम रूप कल ही दिया जा चुका है और आज सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। यानी जो तमाम अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो 3 लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। यानी पहली सुरक्षा व्यवस्था 1.5 किलोमीटर पर है, उसके बाद दूसरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पे स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया। यानी जो भी लोग अंदर जाएंगे उनका जो है स्कैनिंग होगा, उनको स्कैन किया जाएगा। साथ ही साथ जो मोबाइल से लेकर तमाम चीजें हैं वो बाहर ही रखा ली जाएंगी। उसके बाद जहां ईवीएम मशीन, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर भी पुलिस का सख्त पहरा होगा। साथ ही साथ जो प्रशासन है उसने भी कमर कस लिया है, यानी कि गर्मी भी हो रही है, 48 डिग्री का ये टेम्परेचर है। ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी भी पूरी टीम पहुंच चुकी है और वो टीम भी अपना कैंप लगाए हुए है। हालांकि और जो पानी की व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई। आप कुछ ही देर में परिणाम आना है, नतीजे आने हैं, उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद क्या चीजें रहती है। हालांकि जो राजधानी की जो जनता है, जो लखनऊ की जनता है, क्योंकि यहां से राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद रहे और तीसरी बार फिर मैदान में है और आज परिणाम आने हैं, तो ऐसे में जो जनता है वो भी काफी उत्साहित देखने को मिले। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साहित देखने को मिले। कल देर रात से ही, कल शाम से ही तैयारियां होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सबको ये मालूम है, जैसा कयास लगाया जा रहा है कि कमल एक बार फिर खिलेगा लखनऊ में, तो ऐसे को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जी रिया, बिल्कुल चंदन, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है, ऐसे में यूपी की 80 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, आपसे आगे भी जानेंगे क्या कुछ और तैयारियां, क्योंकि बीते दिन अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से ईवीएम को लेकर भी कई सारे सवाल जो है खड़े किए गए थे। इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे, आऊंगी आपके पास। वहीं झारखंड में क्या स्थिति है ये जानने के लिए सीधे अजय कुमार पांडे का रुख कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्योंकि सुबह 8 बजने के साथ ही वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे में मतगणना को देखते हुए किस तरह से तैयारियां? राजधानी में जहाँ मतगणना होना है, मतगणना से आपकी बात हुई है, झारखंड के 14 से 17 सीट में आज मतगणना होना है। यानी 4 लेयर के सुरक्षा की संरचना शुरू की गई है। इस प्रकार से विपक्ष लगातार ईवीएम और तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठा के खड़ा रहा था। वैसे चुनाव आयोग इस मामले को पूरी सख्ती के साथ आज पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतगणना होगी। यानी आज राज्य के कई दिग्गज कि आज का भाग्य का फैसला होगा। आप समझ सकते हैं कि 8 बजे आज मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट के माध्यम से जो मतदान हुआ था उसकी गिनती होगी, उसके बाद फिर ईवीएम से होगी। तो इस प्रकार का कह सकते कि कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतगणना होगी और राज्य में जो 14 संसदीय सीट है उसकी विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, यानी आप बीजेपी और विपक्ष को कितना सीट मिला ये देखने वाली बात होगी। अजय, जिस तरह से आपने कहा कि तैयारियां जो है मतगणना को लेकर पूरी कर ली गई है, कई लेयर्स में सिक्योरिटी जो है यहाँ पर की गई है, साथ ही हलचल कैसी देख पा रहे हैं अभी? बिल्कुल, देखिए काफी हलचल है, क्योंकि कई जहाँ पूरे राज्य में आप समझ सकते हैं 14 से 17 सीट में पूरे राज्य में 14,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं और करीबन 3,000 से अधिक दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं, जिससे ही प्रकार की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, किसी भी प्रकार की लॉ ऑर्डर की स्थिति न बन पाए। वैसी स्थिति में पूरा चुनाव आयोग पूरी शक्ति के साथ मतगणना करने को तैयार है। तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ी देर में अब लोगों का आना जाना शुरू हो, जो मतगणना कर्मी जो आएंगे वो धीरे धीरे उनका पहुंचना शुरू हो चुका है और 8 बजे में अपने निर्धारित समय पर मतगणना राज्य से शुरू हो जाएगा।
और दिन से बढ़ते हुए समय से रुझान भी आपके सामने आते रहेंगे। बिल्कुल, यानी वक्त के साथ साथ रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे जो बाद में जाकर परिणाम में तब्दील होंगे। हालांकि उसके लिए थोड़ा और इंतजार। अजीत का सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, देश का केंद्र है। 7 दिल्ली की सीटें और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हमने देखे थे उसमें 7 में से 1 सीट कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर क्योंकि वोटिंग शुरू होने से पहले कैसी हलचल देख पा रहे हैं और तैयारियां कैसी? देखिए तो भैया, अगर बात करूँ तो प्रधानमंत्री की 7 लोकसभा सीटें हैं और अपनी अगर मैं बात करूँ तो 10 साल 2010 या 2025 और दोनों में 7 सीट जो है वो जीती गई। और इस साल बात करें 2025 इसमें अगर कोई उत्तर पूर्व खरीद दिया जाए जहाँ से जो इस साल की सबसे वोट मानी जाती है बीजेपी से संतुष्ट हुआ तो वही दूसरे जो सभी अपना जो प्रत्याशी है जो इनका गठबंधन को उन्हें उतारा गया है। और वही अगर इसके अलावा बाकी 6 सीट जो सारे जो बाकी उन्हें पहली बार जब दिया गया है इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया तो ये आपको पता जा सकता है कि सबसे पूरी दिल्ली से अनेक सांसद रह रहे हैं उन्हें बीजेपी कर दिया है। अब देखने सीटों पर दिल्ली के किसी देर में चुनाव जो मतगणना है वो शुरू हो जाए तो देखने में जिस तरीके से रुझानों के अगर हम बात करें रुझानों में जो है इंडिया गठबंधन को 1 सीट जीते नजर आ रही थी। मतगणना के बाद इस रुझान के सफलता मिलते कितना और रुझान और तब तक सही साबित होते हैं ये अब तक बाद करना चाहिए जो तस्वीर है वो साफ। वही अजीत, क्योंकि हम जब बात दिल्ली की करते हैं हमें पता है किस तरह से हलचल जो है दिल्ली में रहती है, सारी वीआईपी मूवमेंट हो या वीवीआईपी मूवमेंट हो। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैसी हलचल देख पा रहे हैं अभी? क्योंकि अगर मैं हलचल की बात करूँ मैं इस समय उत्तर पश्चिम दिल्ली कैपिटल यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर मतगणना हुई है। यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था के मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरीके से काम किया गया है। लगभग 1 किलोमीटर दूर ही तरीके से बंद कर दिया गया किसी तरह से जो आवाजाही से कोई भी सामान्य जो व्यक्ति है वो फिलहाल पार नहीं कर सकता किया गया। इसके अलावा अगर मतगणना केंद्र की बात करें तो यहाँ भी पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही जो भी चाहे पुलिस है या फिर कर्मी है या फिर काउंसिल ऐसे लेकर के जो जा रहे हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था से मदद करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने के ठीक है अजीत, आऊंगी आपके पास। एक बार सीधे चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन लखनऊ से बने हुए हैं, तो चंदन जिस तरह से हम यही बात कर रहे थे कि मतगणना से ठीक 1 दिन पहले अखिलेश यादव हो या तमाम इंडी गठबंधन के कई सारे नेता हो, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए ईवीएम पर या चुनाव आयोग पर। किस तरह से उन आरोपों को देखें? देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव हुए और अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक बड़ा आरोप भी लगाया था, साथ ही साथ जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं इंडिया गठबंधन में है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी का है, यानी नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे निशाना साधा है। लेकिन उसको लेकर जो सत्ता पक्ष की अगर बात कर ले जाए तो उनका साफ तौर पे ये कहना है, सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है, मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है क्योंकि उसको मालूम है कि वो हार रहे हैं। इसको लेकर लगातार तरह तरह के सवाल कर रहा है, तरह तरह के आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो नेता है उन्होंने भी एक कटाक्ष किया है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज रुझान आ रहे हैं, आज नतीजे आ रहे हैं, आज परिणाम आने, आज ये तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके सर ताजपोशी होगी। लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार ट्विटर से लेकर चाहे वो एक्स की बात कर लिया जाए और चाहे जब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो साफ तौर पे उनका ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करती जा रही है, बड़ा कारवा बनाती जा रही है, जिसको लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ और इस तरह के जो है आरोप लगा रहा है। जी
बिल्कुल चंदन, जिस तरह से हमने देखा भी कि तमाम जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कई तरह के आरोप यहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाए गए थे। अखिलेश यादव का आज सुबह ट्वीट भी सामने आया कि आज के दिन तो चुनाव आयोग ही पंच परमेश्वर है। किस तरह से इन आरोपों को देखें और कितना प्रभाव इनकी वजह से कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि जो यूपी के डीजीपी है उन्होंने भी इस बात का अंदेशा जताया कि आज शायद कुछ उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो सकती है। देखिए, कल डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक किया था। उनका साफ तौर पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि तमाम तरह के जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है, इसको देखते हुए पूरे प्रदेश, लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में भारी पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी गई है। जो पुलिस विभाग है वो भी चप्पे चप्पे पे नजर रखेगा। और जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर पर जो ट्वीट किया है, एक्स पे अपने ट्वीट किया, ऐसे में देखिए अगर आप बात करें कि नेताओं पे और जो कार्यकर्ता है उन पे क्या असर पड़ेगा, तो ये संभवतः ये देखा जा रहा है। और अभी से कुछ ही देर बची है जब मतगणना स्थल पर लोगों का पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो और चाहे विपक्ष के नेता हो, तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे और वहां से ही जो रिजल्ट है वो डिसाइड होगा और जो जीत हार है वो डिसाइड होगी। लेकिन जिस तरह से ये आज अखिलेश यादव ने जो ट्विटर पे ट्वीट किया है, इसको लेकर अभी हालांकि किसी नेता का, किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार पे हावी होता रिया नजर आ रहा है, जिसको लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है। जी चंदन, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण ये राज्य उत्तर प्रदेश, ऐसे में दिल्ली का जो रास्ता है, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली फतेह तब तक नहीं हो सकती जब तक यूपी फतेह ना किया हो। और यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि कई दिग्गजों की साख यहां दांव पर, कई हॉट सीट्स यहां, चाहे वो वाराणसी की सीट हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो या फिर गोरखपुर हो। किस तरह से यूपी में हम देखें आज का ये जिस तरह से आज परिणाम आने वाले हैं, कितनी हलचल? देखिए रिया, हलचल तो कल से ही लोगों में मची हुई है और जो उत्साह है वो भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो चाहे वाराणसी सीट की बात करी जाए, चाहे मिर्जापुर की बात करी जाए, चाहे अमेठी, चाहे राजधानी लखनऊ, जहां से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, 2 बार के वो यहां से सांसद रहे और एक बार फिर वो मैदान में है। लेकिन जो जनता है वो जिस तरह का कयास लगा रही थी, जो कार्यकर्ता कयास लगा रहे थे, वो आज पूरे होते नजर आएंगे। हालांकि देखिए लखनऊ की भी एक हॉट सीट है, क्योंकि यहां से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं और यहां से 2 बार के सांसद रहे। और यहां की जो जनता है वो राजनाथ सिंह को ही सांसद बनना देखना चाहती है, उन्हीं के सर ताजपोशी चाहती है, जिसको लेकर जो प्रदेश आपको रोक रही हूं, यहाँ पर अखिलेश यादव का ट्वीट दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सचेत सावधान रहते हुए मतगणना पर निगरानी रखें और पूरी तरह चौकन्ने रहे। जनता को जितना वोट देने का अधिकार है उतना ही अपने वोट की रक्षा का भी है। आशा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की धांधली की आशंकाओं को निर्मूल करते हुए जनता के मन में अपने सम्मान को निरंतर रखेगा। आज के दिन का पंच परमेश्वर वही है, लोकतंत्र जिंदाबाद। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट हमने दर्शकों को दिखाया, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको मिलकर सच्ची सरकार यहां पर लानी है, सचेत रहना है, सावधान रहना है और जनता को जितना अधिकार मतदान करने का है उतने ही अपने मत की रक्षा का भी है। चंदन, बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने ये एक्स पर अपने लिखा है और जो इंडिया वाइज के दर्शक है वो भी देख रहे हैं। लेकिन साफ हो चुका है कि अभी से कुछ ही देर में मतगणना स्टार्ट हो जाएगी, यानी मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। वही रुझान कहीं ना कहीं जीत में जाकर जो उसका परिणाम है वो आना है। लेकिन लगातार विपक्ष जिस तरह से ट्विटर से लेकर तमाम जो बयानबाजी कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तमाम जो नेता है वो चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये लिखा है कि अपने मतदान की अगर जिम्मेदारी है तो उसकी रक्षा भी, तो साफ तौर पे जो जनता है, अब जनता भी समझ चुकी है और जो जनता है वो एक बार फिर राजनाथ सिंह को अपना
प्रत्याशी बनाना चाहती है, अपना सांसद बनाना चाहती है, जिसको लेकर जो कयास जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी और जो जनता लगा रही थी वो पूरे होते नजर आएंगे। तमाम जो विपक्ष के नेता है वो भी आज पहुंचेंगे मतदान स्थल पर और जब उनसे भी बात होगी। और हालांकि जो सत्ता पक्ष के नेता है उनका भी अभी तक हालांकि कोई बयान नहीं आया, लेकिन कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद जब बातचीत करी गई थी कई लोगों से, तो उनपे साफ तौर से यही कहना था कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार पीछे बैकफुट पे होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कारवा बढ़ता जा रहा है, यानी जो जनाधार है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर लगातार विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है। चंदन, क्योंकि बीजेपी के आगे अब की बार अपनी हैट्रिक लगाने की, फिर से एक बार जीत कर वापस आने की जो चैलेंज है, वहीं विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का चैलेंज। हालांकि किसकी मेहनत कितनी रंग आती है वो वक्त बताएगा, उसके लिए थोड़ा और इंतजार शायद आज। आऊंगी आपके पास, एक बार रांची लिए चलते हैं दर्शकों को। रांची से अजय कुमार पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से रांची की 14 लोकसभा सीटें 2019 में 12 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, किस तरह से आज समीकरण बनते हुए, क्योंकि आज परिणाम का दिन। जी बिल्कुल, आज लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और जनता जनार्दन का फैसला का दिन है। निश्चित रूप से आज एक जो भी फैसला होगा वो सम्मान सभी को मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार जो चुनाव हुई थी 2019 में बीजेपी को 12 आसन मिले, तो जो अभी तक जो एग्जिट पोल की जो नतीजे सामने आए हैं वैसे में बीजेपी जो काफी उत्साहित है और इसको लेकर के काफी तैयारियां उन्होंने अभी कर चुके हैं। अब इसकी परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो परिणाम का फल अब कुछ समय में समाप्त भी होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि अब बीजेपी की लाज झारखंड से बचती है या नहीं बचती है। तो जनता जनार्दन जो ईवीएम में शायद उनका फैसला उसके परिणाम आने के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो जिस प्रकार की सुरक्षा को लेकर के पूरे राज्य में मतगणना को लेकर के चीजें हैं वो 4 लेयर से लेकर के काफी सुरक्षित विषय है। यानी आप समझ सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र के मुताबिक 16 राउंड से लेकर के 24 राउंड तक की मतगणना होगी। यानी नतीजे जो छोटे संसदीय क्षेत्र होंगे उनकी रुझान की मात्रा रुझान लगभग 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बड़े संसदीय हैं उनका 4 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे पिछला नोटिस सुपारा का होगा फिर से वो नहीं आ पाएंगे, तो ये अब देखने वाली बात है। अब कुछ विपक्ष की तरफ से कई तरह के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और क्योंकि झारखंड ऐसा प्रदेश जहां पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अभी फिलहाल जेल में है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सभी की निगाहें झारखंड में कि झारखंड की जनता किसकी तरफ यहाँ पर जाती हुई। वहीं उत्तराखंड में क्या परिस्थिति है ये समझने के लिए अभय कैंतुरा का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, बात करें उत्तराखंड की, 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, कैसी तैयारियां, कैसी हलचल? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बजे का इंतजार यहाँ पर सभी को है, क्योंकि 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उस मतगणना में ईवीएम में जो जनता ने जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बंद किया है वो वहां पर खुलना शुरू हो जाएगा। यानी उत्तराखंड की 5 सीटों पर कौन कौन नेता विजय हो रहे हैं वो उसके रुझान आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अभी ये कह सकता हूँ कि मैं देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज के ईवीएम का जो स्ट्रॉन्ग रूम है मैं उसके बाहर खड़ा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर का नजारा है, यानी सुरक्षा का जो घेरा है वो सबसे ज्यादा कड़ा यहाँ पर सुरक्षा का घेरा है। यानी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो सुरक्षा के तीसरे घेरे में यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर जो सशस्त्र बल यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस का जो सशस्त्र बल है वो यहाँ पर रहेगा। उसके अंदर की जो तैनाती है स्ट्रॉन्ग रूम से अंदर तक की वहाँ पर सीआरपीएफ जो सशस्त्र बल है वो वहाँ पर मौजूद है। उसके बाहर भी पुलिस का ये ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम है, यानी इसी के अंदर ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी गई है। पूरी वीडियोग्राफी है, पूरे सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। और इस समय की अगर हम वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो इस समय ईवीएम को खोलने का काम यानी स्ट्रॉन्ग रूम को खोलने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। ईवीएम को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो वहां पर जो मतगणना के जो कर्मी है उनको वहां पर बताने का काम किया जा रहा है कि किस प्रकार से ईवीएम को बाहर निकाला जाएगा और कैसे किस रास्ते से उस टेबल तक ले जाने का काम उनके द्वारा वहां पर किया जाएगा। और जो प्रशिक्षण उन्हें दिया गया उस प्रशिक्षण का अंतिम रूप यहाँ पर हो रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ इंतजार अब से कुछ देर बाद का है, नहीं सिर्फ कुछ मिनटों और बचा हुआ, आधे घंटे का समय और बचा हुआ जब 8 बजे से यहाँ पर
कह सकते हैं कि मतगणना शुरू हो जाएगी। सब शुरुआत में कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो स्टार्टिंग जो मतगणना की जो शुरुआत होगी वो पोस्टल बैलेट के साथ यहाँ पर होगी। जिन क्षेत्रों से पोस्टल बैलेट आए यानी जिन जनपदों में पोस्टल बैलेट आए हुए हैं वहां से उसके 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। यानी कह सकते हैं कि जिन जनपदों में ईवीएम पोस्टल बैलेट नहीं है वहां पर सीधे 8 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन जहां पर पोस्टल बैलेट है वहां पर पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। अभी तक प्रदेश में निर्वाचन आयोग को 52,055 पोस्टल बैलेट प्राप्त हो चुके हैं, यानी पहले उनकी मतगणना होगी 8 बजे से और उसके बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। तो उत्साह लोगों का चरम पर है। सभी की निगाहें इस बात पर है कि जैसे ही 8 बजे पर 8 बजे शुरू हो जाएगी तो सभी को 8 बजने का इंतजार, क्योंकि जैसे ही 8 बजेंगे मतगणना जो है शुरू हो जाएगी और उसी के साथ रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जब बात उत्तराखंड की करें, क्योंकि 2014 से लगातार 5 सीटों पर कमल खिल रहे हैं, बीजेपी के आगे चुनौती यही कि एक बार फिर से जीत की हैट्रिक जो है यहां पर दर्ज कराई जाए। वहीं कांग्रेस के आगे की भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोककर सेंधमारी यहां पर की जाए। लेकिन कई महत्वपूर्ण सीटें भी यहां पर उत्तराखंड में जो चर्चा में रही, चाहे वो हरिद्वार की सीट हो जहां से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट यहां से काटा गया था और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ उनको चुनौती दे रहे हैं हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत। किस तरह से समीकरण आज बनते हुए देख पा रहे हैं और कितनी हलचल? बिल्कुल, हलचल की अगर हम बात करें तो आप मेरे पीछे जो स्ट्रॉन्ग रूम है उस स्ट्रॉन्ग रूम में आप देख सकते हैं कि इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचे। जो हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट की जो 3 विधानसभाएं हैं आपके डोईवाला, ऋषिकेश और धर्मपुर, ये देहरादून जनपद में आती है और इनकी काउंटिंग यहीं पर यहाँ पर होनी है, देहरादून में होनी है। तो उन सब चीजों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए। तो ये समझा जा सकता है कि जो उत्सुकता जनता के मन में है वही इस समय कह सकते हैं कि बेचैनी उन राजनेताओं के भीतर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है जो इस समय चुनाव मैदान में यहाँ पर डटे हुए हैं। अगर हम टिहरी लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख टिहरी लोकसभा की काउंटिंग यहाँ पर होनी है, जहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी है श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी साहब चौथी बार चुनाव मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से 2 बार के जो विधायक है रहे हैं जोत सिंह गुनसोला वो चुनाव मैदान में है। लेकिन जो मुकाबला रोचक बनाने वाले जो शख्स कहे जा सकते हैं टिहरी लोकसभा सीट पर वो है निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार, जिनको बेरोजगार संघ का समर्थन यहाँ पर मिला हुआ। राज्य के जो युवा रहे हैं उन युवाओं ने बॉबी पवार को अपना समर्थन यहाँ पर दिया। तो ये कह सकते हैं कि सबकी निगाह इस सीट पर भी है, क्योंकि जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला अब तक यहाँ पर देखने को मिला, तो ऐसे में कौन नेता यानी कौन जनता का किंग यहाँ पर बनेगा वो तो कुछ देर में पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो उत्सुकता है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अभी तक की जो तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर सबसे ज्यादा हॉट सीट एक पौड़ी लोकसभा सीट थी और एक हरिद्वार लोकसभा सीट थी, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी के जो मीडिया प्रमुख है अनिल बलूनी वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबियों में से अनिल बलूनी को समझा जाता है। उनके अगेंस्ट कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुजराल वहां से चुनाव लड़ रहे थे। हरिद्वार सीट इसलिए हॉट सीट बनी हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट यहाँ पर बीजेपी ने काटा था, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस के लिए ये सीट इसलिए हॉट बनी हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत अपनी जो चुनाव जो सियासी जो पारी है वो यहाँ से शुरू करने जा रहे थे। और ये कहा जा सकता है कि हरिद्वार सीट का जो गणित है वो बड़ा विषम यहाँ पर समझा जा सकता है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां पर है। जिस प्रकार से विशेष समुदाय का वोट बैंक वहां पर है तो उस विशेष समुदाय के वोट बैंक पर सभी की निगाहें थी और वो डिसाइडेड फैक्टर भी हो सकता था। और अब ये कह सकते हैं कि कुछ देर बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तो सारे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जनता ने किसे अपना मत दिया वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। रोचक ये भी है कि एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिल रहा है। हालांकि रुझान किस तरह से आते हैं और वो नतीजों में किस तरह से तब्दील होते हैं इस पर सभी की निगाहें, सभी को इस चीज के लिए इंतजार। और खास बात यह भी कि जिस तरह से अनिल बलूनी की आप बात कर रहे थे, अनिल बलूनी के लिए जब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी तो उन्होंने संकेत भी दिया था अगर अनिल बलूनी जीतते हैं तो एक बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो उसके लिए भी इंतजार करना होगा। आऊंगी आपके पास, एक बार अजय कुमार पांडे का रुख कर लेते हैं रांची से।
अजय, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे, झारखंड की 14 लोकसभा सीटें, 12 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब की बार सभी की निगाहें कि क्या झारखंड में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाती है या फिर जेएमएम और कांग्रेस जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया था वो कुछ यहां पर कमाल करके दिखा पाता है। अजय जी बिल्कुल, इस बार जो एग्जिट पोल की मुताबिक अब जो लग रहा है एनडीए को 10 सीटें के लगभग ये आंकड़ा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ आप जो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को 4 सीटों को लेकर के है, लेकिन हर पार्टी के अलग अलग अपने दावे हैं। इंडिया गठबंधन साफ तरीके से कहा है कि इस बार हमने एग्जिट पोल के अनुसार इन्होंने एग्जिट पोल को नकारा है, कहा कि एग्जिट पोल ये नहीं है, हम एग्जिट की बात करेंगे और ये परिणाम आने तक के बाद तो समझ सकते हैं इस बार जो मतलब कुछ सीटें छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर राज्य में जो 14 सीट में चुनाव हुए हैं ये इंडिया गठबंधन बजाज एनडीए के बनाम में मुकाबला रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि जिन सीटों में सीधा मुकाबला है, यानी वो आप कह सकते हैं कि जनता जो सीट है, लोहरदगा की सीट है, पलामू सीट है, रांची सीट है, सिटी सीट है, जमशेदपुर की सीटें हैं, ये इन तमाम कोडरमा की सीटें हैं, ये इन सीट पर सीधा इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए का है। तो जितनी भी जो सीधा मुकाबला वाला है वो इसके पहले भी एनडीए के खाते में रह, यानी बीजेपी का गजरा है, बीजेपी लगातार वहां से लीड की है। तो अभी देखने वाली सबसे बड़ी बात झारखंड की 14 सीटों पर सभी की निगाहें, क्योंकि सीधे सीधे मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए का है। हालांकि 2019 में जिस तरह से नतीजे रहे, अब की बार देखना रोचक होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करती है या पिछली बार से बेकार उनका प्रदर्शन रहता है। उसके लिए थोड़ा और इंतजार और आगे भी चर्चा करेंगे। आप सभी बने रहिएगा। यहां पर राजनीतिक बयान क्या आ रहे हैं सामने मतगणना को लेकर, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार की नीतियों का संदेश नीचे तक पहुंचाने के लिए जो कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीरथ परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह जयी विजयी किया है, उस श्रृंखला को पूरा करने के लिए ये जो कुछ भी पुरुषार्थ हुआ है, इस पुरुषार्थ को, इस प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आज अंतिम मोहर लगाने के लिए काउंटिंग की मतगणना की प्रक्रिया में सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितना जोश था, कितना उत्साह था। सभी लोगों को तिलक लगा करके, साफा पहना करके, सबको शगुन दे करके यहाँ से भेजा है और निश्चित रूप से हम सब विजयी होकर के लौटेंगे और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, वहीं दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। केंद्र में हम सरकार बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कि आज देश के भविष्य का निर्णय होने वाला है और जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का अंतर पता चलेगा। जो लगातार बातें कही जा रही है या जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। एग्जिट पोल वालों ने किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता जो उत्साहित और जो कहीं ना कहीं निराश और हताश थे, उन्हें कैसे उत्साहित किया जाए, उसमें वो कहां तक सफल हो पाए हैं और बाकी सारी चीजें होंगी। और हम समझते हैं कि देश का भविष्य तय होगा, देश का भविष्य जनता तय करेगी। और जो जिस तरह से जनता ने सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि जनता की जीत होगी और जनता का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। Yes, we are very confident. Our Prime Minister had said in Parliament itself that we'll cross 400 seats in Lok Sabha this time, and we are very, very confident that by the end of the evening we would have crossed that mark comfortably for the NDA alliance. And today's dawn brings in a new chapter in our country's history, when for the third time our nation is set to take a big leap toward the developed India. Whatever we have dreamt of, the nationalism spirit, the Garib Kalyan Yojana. I would want to say that the entire country is pretty inspired. The country is just waiting for the result to come out, for the loyalties, for the love and the confidence that they have put on Modi ji. They would want the entire world to know that it's Modi ji only who can come back and who should come back. Then we are good. That's what they want to show today. That's what they want to hear for what. तो लोकसभा
लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज, क्योंकि मतदान के बाद आज फैसले का दिन, आज परिणाम का दिन। 7 चरणों के बाद आज फैसले का दिन है, आज परिणाम आएंगे। वहीं आपको बता दें हलचल जो है वो पूरी तरह से तेज है और यही वजह है कि थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे का समय है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन्स की ओर जाया जाएगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा रुझान आने एक एक कर शुरू हो जाएंगे। तो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सीधे अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, जिस तरह से 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी, उसके बाद धीरे धीरे ईवीएम की ओर जाया जाएगा और जैसे जैसे दिन बीतेगा रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। अजीत, अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली में भी काउंटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू होगी, कुछ ही देर का और समय बचा है, वहीं इस दौरान तमाम जो सियासी दिग्गज है उनके बयान भी आना सामने आ गए हैं, उनके ट्वीट्स आने लगे हैं और सभी के अपने अपने दावे। अजीत से शायद संपर्क टूट गया। एक बार सीधे चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, जिस तरह से कुछ देर का और इंतजार, क्योंकि 8 बजने के साथ ही वोटिंग की जो काउंटिंग है यानी मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम की ओर रुख किया जाएगा। चंदन, जिस तरह से अब जो है सियासी दिग्गजों के भी बयान आना शुरू हो गए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, उनके ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं, किस तरह से इसे देखें? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई सारी जगहों से मिठाइयां बनने की भी तस्वीरें सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए रिया, अभी से कुछ ही देर में यानी 8 बजे से मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और वो मतगणना स्टार्ट होने के साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है और तमाम जो जनता है वो भी काफी उत्साहित देखने को मिल रही। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो जनता उत्साहित है, साथ ही साथ जो प्रदेश की जनता है और तमाम जो कार्यकर्ता है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जश्न का माहौल, हालांकि अभी शाम तक देखिएगा आपकी जश्न का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जनता है वो भी काफी उत्साह है उसके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहती है सेंट्रल में कि और जो राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह है उनको सांसद देखना चाहती है। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां है वो अपनी तैयारियां पूरी हो रही है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बात करी जाए, चाहे तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी से कुछ ही देर में काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और वो काउंटिंग धीरे धीरे करके वो जीत में तब्दील होगी और उसके बाद जो ताजपोशी है वो होगी। लेकिन लगातार जो जनता है, अभी 8 बजे से ही लखनऊ समेत पूरे प्रदेश की जो जनता है उसकी निगाहें टीवी पर होंगी, क्योंकि लोकसभा की 80 की 80 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है और काफी कांटे की टक्कर, काफी दिलचस्प ये चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर जनता की भी निगाहें टीवी पर रहेंगी कि कौन हमारा प्रत्याशी जीत रहा। हालांकि जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे वो कयास कहीं ना कहीं पूरे होते नजर आएंगे। जी रिया, बिल्कुल चंदन, और उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि 80 लोकसभा सीटें, 2014 की अगर बात करें जब मोदी लहर थी तब 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। काफी अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा था। 2019 की बात करें, थोड़ा सा ग्राफ बीजेपी का डाउन जरूर हुआ था, 62 सीटें जीती थी और एनडीए की बात करूं तो 64। ऐसे में अब की बार सभी की निगाहें कि अब की बार यूपी में किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर उत्तर प्रदेश में लगाया। तमाम दिग्गजों की रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, 200 से ऊपर जनसभाएं अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और कई छोटी छोटी पार्टियों से, चाहे सुबह सपा हो, आरएलडी हो, सबका साथ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो वो साथ जो है तमाम छोटे छोटे घटक दलों का, वो कितना यहां पर रंग लाता है, बीजेपी की जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है, उस पर भी सभी की निगाहें। चंदन, देखिए रिया, जो जनता है उसकी भी निगाहें आज टीवी पर रहेंगी और साथ ही साथ आपने 80 लोकसभा सीटों की बात किया है। 2019 के मुकाबले इस बार यानी 2024 में जिस तरह की जनता जो कयास लगा रही थी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी जो कयास लगा रहे थे, वो कयास कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा, जिसको लेकर जो जनता है वो भी अभी टीवी पर ही उसकी निगाहें टिकी हुई है। लगातार लोग अपने आपस में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो अभी मतगणना स्थल पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा लगातार, जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर
जब महिलाओं से बात की गई तो महिलाओं का साफ तौर पे कहना था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहली चीज है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जिस तरह से जो वोटिंग हुई है उसको लेकर तमाम जो युवा है चाहे बुजुर्गों की बात करी जाए सभी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सेंट्रल में देखना चाहते हैं। उसको लेकर जो उनके जो प्रत्याशी हैं उनमें तमाम तरह की जो अटकनें थी वो कहीं ना कहीं आज खत्म होती नजर आएंगी। और जो वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग। राय सामने आ जाएगी, जो लोगों का फैसला होगा वो सभी को आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही भारत के लोकतंत्र की क्षमता है। आज भी कहेंगे सर कि कितने कैंडिडेट हो आ रही है? देखिए ऐसा है कि अभी 6:51 हुए हैं, 1 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये जो अटकलों का बाजार है इसमें जो वाराणसी की जनता है वो भी काफी उत्साह उसमें देखने को मिल रहा है और प्रदेश की राजधानी मानी जाती है, यहीं से तय होता है। तो इसको लेकर जो तमाम जनता है उसकी भी निगाहें रिया टीवी पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल चंदन, जब वाराणसी की बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, 2019 में प्रदर्शन और अच्छा रहा, 5 लाख के करीब वोटों के अंतर से पीएम वहां से जीतकर विजय हुए। अब की बार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय राय, और कोशिश यही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तूफानी प्रचार प्रसार वाराणसी में किया, क्योंकि एक बड़ा संदेश वाराणसी से देने की कोशिश, और कोशिश यही कि अब की बार जीत का जो अंतर है उसे बढ़ाया जा सके। देखिए रिया, जीत का जो अंतर है 2019 से और 2024 में, ये हालांकि अभी कुछ ही देर में ये परिणाम आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये जो अंतर है जिस तरह का, क्योंकि जो जनता है, जो कयास जनता लगा रही है उसके साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी लगा रहे, लेकिन जो काउंटिंग का जो सिलसिला है वो जब अभी स्टार्ट होगा उसके बाद ही देखिए कुछ पता चल पाएगा। लेकिन जो जनता है वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को सांसद बनना देखना चाहती है, क्योंकि इस बात नरेंद्र मोदी नहीं कहते कि सबसे बड़ा जो चेहरा है या सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में पीएम मोदी ही निकल कर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सबसे आगे पीएम मोदी के फेस को रखा 2014 19 या वही चीज 2024 में भी वही रोड मैप रखा। और अब की बार जो एग्जिट पोल्स में चीज निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। हालांकि वो एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है उसके लिए यहां पर इंतजार करना होगा। सीधे रुख करेंगे अजय कुमार पांडे का, रांची लिए चलते हैं। अजय, जिस तरह से झारखंड में चाहे सीता सोरेन हो या गीता कोड़ा हो, जिस तरह से उन्हें अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार किया, उसका कितना फायदा बीजेपी को यहां पर मिलता हुआ? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक तो कांग्रेस से गीता कोड़ा छोड़ के बीजेपी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि जिन्हें से छोड़ सीता सोरेन बीजेपी से भाग बढ़ रही है। दोनों तक सबकी निगाहें बिल्कुल इस बात को टिकी हुई है कि ये दोनों सीटें जो दोनों से बीजेपी में शामिल है वो कितने अपने वोट को बीजेपी में कंधन करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो प्रत्याशी हैं निश्चित रूप से ये देखना होगा कि कोहलान यानी अगर बीजेपी के खाते में ये दोनों सीटें आती हुई तो समझिए कि कोहलान को लेकर तो संसार तक बीजेपी का बड़ा मंजिल लेने को होगा। तो हम अगर बात करें कि आज एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है झारखंड के लिए कि दांडी का इस चुनाव का आज फैसला भी आज होना है। कल्पना सोरेन वहां से प्रत्याशी है, बीजेपी के लिए प्रत्याशी उन्हीं वर्मा है, उनका भी भाग का फैसला आज होने वाला है। तो इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि एक सबसे बड़ी चीजें एक बड़ी नेता सोरेन नेता से इधर से आई है, एक लीडर दिया है झारखंड को, तो उनकी भाग का फैसला होना है। उसके बाद भी झारखंड की एक नई दिशा यानी एक नया क्लाइमेट चेंज होने की भी संभावना अंदेशा लगाया जा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि अब जो भी झारखंड में अब 14 से 14 सीटें अगर राज्य को आती है यानी बीजेपी को आती है तो निश्चित रूप से बीजेपी में एक नया आयाम को देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये बता दी गया कि जो लोकसभा चुनाव से निश्चित रूप से झारखंड में पूरे देश में लगा है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा भी चुनाव लड़ी है। आप समझ सकते हैं लगातार जिस प्रकार से एक के बाद एक तमाम
राजनीतिक नेता, तमाम मुख्यमंत्री देश के और कई सभाएं के अध्यक्ष था, कई राजनाथ था, कई चीजों को अपना यहाँ लगातार बीजेपी जिस प्रकार से आधार प्रचार किया है, तो निश्चित रूप से ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से अगर बहुमत को हम पूरी तरीके से अगर के रूप में अगर बीजेपी झारखंड को 14 से 14 सीट मिलती तो निश्चित रूप से आने वाला जो कुछ ही समय यानी 6 महीने के बाद जो राज्य में विधानसभा चुनाव होगी तो राज्य सरकार बनने की बीजेपी को अग्रसर होगी। तो निश्चित रूप से अब ये एक माहौल तैयार अब देखना पड़ेगा कि परिणाम में किस प्रकार से। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्योंकि आज मतगणना है, ऐसे में ఎదురు చూస్తున్నారు. కొద్ది క్షణాల్లో మన దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క లోక్సభ ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఓటింగ్ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सारी जगहों पर मिठाइयां भी बनना शुरू हो गई है, यानी जीत के लिए जश्न की भी तैयारियां होने लग गई। वहीं सुबह 8 बजने के साथ ही वोटिंग को लेकर जो काउंटिंग होनी है, यानी जो मतगणना होनी है, उसको देखते हुए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 बजने के साथ ही मतगणना शुरू हो जाएगी। होशियारपुर लिए चलते हैं दर्शकों को। होशियारपुर से हमारे साथ अंकुश गोयल जुड़ चुके हैं। अंकुश, किस तरह से तैयारियां देख पा रहे हैं, क्योंकि 8 बजने के साथ ही मतगणना जो है शुरू हो जाएगी, किस तरह से तैयारियां, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? जी रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम होशियारपुर के रियातबरा काउंटिंग सेंटर में खड़े हैं, जहां पर जो कि है करीब 8 बजे के करीब जो कि वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम मौजूद है जो मीडिया सेंटर में अपने सहयोगी से दिखाएंगे। यहाँ पे मीडिया सेंटर है जो जहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी जो कि सिक्योरिटी चेक की जा रही है, क्योंकि किसी भी मीडिया के अलावा किसी भी पर्सन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। और काउंटिंग के सेंटर्स की बात करें तो वहां तक जो है अधिकारी पहुंच चुके हैं और मोबाइल फोन किसी को अलाउड नहीं है। बात करें इधर की साइड तो ये रियातबरा कॉलेज जो है उसका दूसरा साइड है, जहाँ पर जो कि अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पे तकरीबन जो है 15 राउंड होंगे जिसमें कि मतगणना चालू हो जाएगी। जी, यानी 15 राउंड की मतगणना होनी है और उसके बाद जो है, क्योंकि आज परिणाम का दिन, जो 75 दिनों की जो मेहनत थी या 5 सालों की जो मेहनत थी, आज उसका परिणाम सामने आएगा। ऐसे में किस तरह से हलचल देख पा रहे हैं अंकुश? जी, ये बात करें हलचल की, ऐसा है कि सुबह 7 बजे के करीब ही जो था काउंटिंग सेंटर्स में रश पर डलना शुरू हो गया था। और पार्टी के जो नुमाइंदे हैं जो जिनको इलेक्शन की तरफ से दी गई है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। बाहर अगर बात करें तो बाहर जो है वर्कर आने शुरू हो चुके हैं, भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की या अकाली दल की, सभी के जो वर्कर्स है बाहर खड़े हुए हैं। हर में एक आशा की किरण है कि शायद वो उनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो जीतेगा। हर बंदे ने अपनी अपनी जो है तैयारी कर रखी है। अब तो देखना होगा 8 बजे जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, ये जो तकरीबन है 10 साढ़े 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा क्या कौन सा राउंड में एक उम्मीदवार आगे चल रहा है। ये तो 12 बजे के करीब ही हम बता पाएंगे कि विजयी, यानी जो रुझान आने हैं उसके लिए थोड़ा और इंतजार। बहरहाल 8 बजे से, क्योंकि कुछ ही मिनट का और समय बचा है, उसके बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आऊंगी आपके पास, एक बार चंदन का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, जिस तरह से तमाम जो नेता है, जो दिग्गज है, अब उनके बयान भी आना शुरू हो गए हैं। हर किसी के अपने अपने अलग दावे हैं। जहां एनडीए की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, वो जीत का दम भर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक और बार हैट्रिक होगी और फिर से अब की बार जो कमबैक है वो काफी ज्यादा होगा। क्योंकि जो एग्जिट पोल भी हमने देखे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 350 से ज्यादा ही सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2019 में 303 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान की बात करें या जनता के मुद्दों की बात करें, क्या लगता है चंदन? देखिए रिया, जनता के मुद्दों की अगर बात करें या शुरुआती रुझान की बात कर लिया जाए, चाहे बात करी जाए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उनके जो बयान आ रहे, तो ऐसे में देखिए मैं ये साफ बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य था 400 पार का, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वो लक्ष्य जिस तरह से जो कयास लगाया जा रहा था, वो चाहे जनता
और चाहे जो नेताओं की अगर बात करी जाए, चाहे मंत्रियों की बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो तमाम लोग जो कयास लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं सपना आज पूरा होता नजर आएगा। उसको लेकर जो तमाम जो नेता है वो अपनी अपनी दावेदारी जो है ठोक रहे हैं और वो अपने अपने बयान जो है जारी कर रहे हैं। उस बयान के जरिए जनता में और मीडिया में ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य था, यानी 400 पार का रिया जो लक्ष्य रखा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो लक्ष्य जिस तरह से कयास लगा रहे थे वो लक्ष्य अब किसी न कहीं ना कहीं पार होता हुआ नजर आ रहा। वो लक्ष्य उस एंगल को छूता हुआ, यानी उस आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। जो कारवा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर जो तमाम नेता है वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके बयान चल रहे हैं। उसको लेकर तमाम जो जनता है, क्योंकि जनता भी ये चाहती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो नीतियां हैं, उनको लेकर जिन लोगों ने भी वोट किया था उनका साफ तौर पे ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर देखना चाहते हैं। उसको लेकर तमाम जो जनता थी और जो तमाम कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि उत्साह कल जब से एग्जिट पोल चलना स्टार्ट हुआ था तभी से लोगों में काफी ये उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन अंतिम मोहर की बात थी और अंतिम मोहर के लिए लोग रुके हुए थे। जिससे इसी का इंतजार की परिणाम जो है किसके पक्ष में आते हैं चंदन। और जब बात जिस तरह से एनडीए ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो 400 पार वो जो लक्ष्य है, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो वो यूपी के बिना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। ऐसे में सभी की निगाहें आज उत्तर प्रदेश पे जरूर रहने वाली है, क्योंकि कई दिग्गज, कई हॉट सीटें यूपी में। वहीं आऊंगी एक बार फिर से इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी से जानकारी हासिल करते रहेंगे। इंडिया वॉइस पर महा कवरेज लगातार जारी है मतगणना को लेकर। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।